नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन म्हारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। किसानों की खराब फसलों के मुआवजे की 525 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी। 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में जाएंगे पैसे। कैथल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विस्तार अनाज मंडी में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान कार्यक्रम में की शिरकत। पर्यावरण मंत्री और नवीन जिंदल भी साथ में मौजूद। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह का सीएम की घोषणाओं पर बड़ा जुबानी हमला। कहा, सरकार जितनी भी घोषणाएं कर रही है सिर्फ चुनाव की दृष्टि से कर रही। सेकुलर सिविल कोड के मामले पर भी बीजेपी को घेरा। बोले, समान नागरिक संहिता में भाजपा खेलना चाहती है धर्म का खेल। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान संभव। आज दोपहर 3 बजे की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का भी होगा ऐलान। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आईएमए द्वारा हड़ताल का ऐलान। 24 घंटे के लिए सेवाएं रहेंगी ठप। करनाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स में रोष। महिला डॉक्टर्स ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस जीने दो। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। किसानों की खराब फसलों के लिए मुआवजे की पहली किस्त जारी की गई। 525 करोड़ रुपए की किस्त जो है जारी की गई। धीरे धीरे किसानों के खाते में जाएंगे पैसे। ये बयान जो है सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। आपको बता दें, 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खाते में पैसे जाएंगे और हरियाणा के 14 जिलों में पशु क्लिनिक भी खोले जाएंगे। ये बयान जो है सीएम सैनी की ओर से दिया गया है। हिसार, झज्जर और गुरुग्राम में भी पशु क्लिनिक खोले जाएंगे। आपको बता दें, किसानों के लिए जो है हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि हिसार, झज्जर और गुरुग्राम में जो है पशु क्लिनिक खोले जाएंगे। इसी के साथ जो है और भी कई बड़े ऐलान जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किए गए हैं। किसानों की खराब फसलों के मुआवजे की पहली किश्त जो है जारी कर दी गई है। 525 करोड़ रुपए की किश्त जो है जारी की गई है। धीरे धीरे किसानों के खाते में जाएंगे पैसे। ये बयान जो है सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खाते में पैसे जाएंगे। वहीं हरियाणा के 14 जिलों में पशु क्लिनिक जो है खोले जाएंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही है और पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हुई है और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था। उस खर्चे को कम किया जाए और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है। किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहां से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके। ये हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला लिया था
आज इसकी पहली किस्त हमने वो जारी की है। जितने भी रजिस्ट्रेशन वो हमारी पोर्टल के ऊपर होंगे, वेबसाइट के ऊपर होंगे किसानों के, उन सब के खाते में ये 2000 रुपये प्रति एकड़ से के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो करेगी, ताकि किसानों के उस खर्चे को कम किया जा सके इस कम बरसात के कारण। पिछले दिनों कैथल की विस्तार अनाज मंडी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। पीसीसीएफ पंकज गोयल जी और हमारे आईएफएस वनीत गर्ग जी मंच पर विराजमान, सभी हमारे प्रमुख नेतागण, अधिकारीगण और आज इस पवित्र कार्यक्रम में आप लोग यहां पधारे हैं। ये पवित्र कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को इसकी घोषणा की थी, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबको ये बधाई देने के लिए आया हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम सभी गणमान्य लोगों को, जो हमारे धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, जो हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, जो हमारे एनजीओज के लोग हैं और जो हमारे एनसीसी एनएसएस के कैडर के लोग हैं, सभी हमारे अधिकारीगण और सभी हमारे सरपंच और अन्य प्रदेश के प्रमुख महानुभावों का मैं आज दिल से इस कैथल की भूमि से, इस पवित्र भूमि से पूरे हरियाणा प्रदेश के उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज ये टारगेट लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक समय में आज के दिन 51 लाख पौधे एक पेड़ मां के नाम बैनर के नीचे लग रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि सावन माह का महीना है और सावन माह का महीना एक हरियाली का महीना होता है। हर जगह अगर हम देखते हैं पेड़ है या कोई पौधा है या हमारी फसल है, वो लहलहाती हुई नजर आती है। और भाइयों, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक ये अपील आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंदर हरियाणा प्रदेश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को इसका आह्वान किया था, तो हमने वन महोत्सव के दिन एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में 30,000 पौधे वहां लगाए थे और करनाल के अंदर राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। लगातार ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,00,000 पौधे हरियाणा प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम, ये बड़ा कार्यक्रम जिसमें एक समय के अंदर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 51 लाख पौधे लग रहे हैं। मैं आप लोगों से आज ये अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपील किया था कि इतनी भारी गर्मी टेम्परेचर भी हो रहा है और वायु पोल्यूशन भी हो रहा है, हम लगातार पेड़ों की कटाई करते रहते हैं, परंतु इसका पर दुष्प्रभाव
वो मानव के ऊपर पड़ रहा है। इतनी भयानक गर्मी और वायु पोल्यूशन के कारण भाइयों, हम अगर पेड़ लगाएंगे तो ये पोल्यूशन भी खत्म होगा और हमें ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे भी निजात मिलेगी। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ये पेड़ की कटाई कम करें और ज्यादा पेड़ लगाने का काम करें। मैं आप सब लोगों से, जो आज मेरी इतनी मात्र शक्ति यहाँ पर आई है, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हमारे माता जी का जन्मदिन है, हमारे पिताजी का जन्मदिन है, या हमारे किसी और अन्य बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है, और या घर के अंदर कोई शुभ का कार्य हो रहा है, तो हम सब ने ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके दिवस के अवसर के ऊपर एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ तो लगाएं, पेड़ के साथ साथ उसकी परवरिश भी करें, ताकि ये टेम्परेचर से ये निजात मिल सके। ज्यादा पेड़ लगेंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा, वायु भी शुद्ध होगी, तो वायु शुद्ध होगी तो बीमारियां कम होंगी, और बीमारियां कम होंगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा तो विकास की गति देश की आगे बढ़ेगी, प्रदेश की आगे बढ़ेगी। भाइयों, हमने इस अवसर के ऊपर ये अभियान लेकर के हमने इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे इस धरा के सजग प्रहरी हैं। हरे भरे वृक्ष प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने तथा वातावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति भी काल से ही वृक्षों की पूजा होती रही है। चाहे पीपल का की पूजा तो सर्वविदित है, हम सब जानते हैं, और मुझे ये बताते हुए भी बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि महात्मा बुद्ध, जिनको एक वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हम सब ये भी जानते हैं कि हम सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे यहीं पर ही कुरुक्षेत्र थानेश्वर के अंदर एक वट के वृक्ष के नीचे इस सर्व मानव जाति के लिए गीता का ज्ञान दिया, वो भी हमारे लिए सर्वविदित है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि कोविड की महामारी में हम सब देखते हैं कि ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी, परंतु हमारी सरकार ने पिछले दिनों निर्णय लिया कि हम ऑक्सीवन लगाएंगे, और ऑक्सीवन से ज्यादा पौधे लगा करके इस ऑक्सीजन की जो कमी है वो कमी ना रहे, उसके अंदर अपना ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारे ये पेड़ अदा करते हैं। और हमारी ये महत्वपूर्ण जो ये पेड़ है, ये हमारी भाइयों वनस्पति भी से मिलते हैं, इसलिए हमें वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस अभियान की शुरुआत की थी, उन्होंने एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा था जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माँ को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली इस धरती माँ को भी देना होगा। अपनी माँ के नाम पौधा लगाने से माँ का तो सम्मान होगा ही, साथ में धरती माँ की रक्षा भी होगी। हमें ये संकल्प लेकर के आज इस पेड़ को लगाना चाहिए। ज्यादा संख्या में पेड़ लगेंगे, अपने घर के आंगन में लगाएं, अपने घर के बाहर लगाएं, कहीं पार्क में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं, और उस पेड़ को लगा करके उसका संरक्षण करें। हमारे ने सरकार में निर्णय किया है कि इन पौधों की रक्षा के लिए हमने वन मित्र की घोषणा पिछले दिनों की थी। वो वन मित्र ये पौधा लगाएंगे और उनको हम 20 रुपए का एक पौधे के बाद पैसा देने का काम करेंगे। परंतु आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, अगर आप कहीं अपने बुजुर्गों के नाम से पौधा लगाते हैं और वो पौधे की आप परवरिश नहीं कर पा रहे, तो वन मित्रों को इस पौधे को सौंप दीजिए। हमने उनको भी जो ये पौधे लगे हुए आप लोग उनको सुपुर्द करेंगे। हम वन मित्रों को 10 रुपए पौधे के हिसाब से देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, बहुत सारे कार्य हमारी सरकार ने निरंतर पिछले 10 वर्षों के अंदर लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। जब हम देखते हैं
हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 50,000 मकान बना करके उनकी चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 15,000 मकान अभी पाइपलाइन के अंदर है, उनका निर्माण हो रहा है। जल्दी ही वो मकान भी बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि एक भी सर वो बिना छत के ना रहे, उसके सर के ऊपर छत दे मकान बना करके देने का कार्य ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है और आगे भी इसको बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में हमारी सरकार ने एक ये भी निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार और 84 लाख लोग, ये निर्णय लिया गया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, क्योंकि उस व्यक्ति को बाजार में कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जाना है, बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, या उसने कहीं अपनी रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, उसको हमने एक हैप्पी कार्ड दिया है और हैप्पी कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक 1 साल में फ्री में हरियाणा रोडवेज की वो यात्रा कर पाएगा। उसको ये सुविधा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जिन हमारे भाइयों के 2 किलोवाट के कनेक्शन है और जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों का हमने बिल का सरचार्ज पिछले दिनों माफ करने का कार्य किया है। जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है तो उसका 1 भी यूनिट खर्च नहीं होता, तो बिजली का बिल 0 आएगा, उसका कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं लगेगा। भाइयों, यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे खुशी है बताते हुए हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे श्रम विभाग के जो श्रमिक थे उनकी बेटियों की शादी के लिए जो कन्यादान की राशि थी या उनके टूल की राशि थी, हमने पिछले दिनों ये कार्यक्रम करके 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डालने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों एक रोड मैप तय करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय कन्या विद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि आज बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलता है। ये भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि जिन हमारे भाइयों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी बेटियों को एमए पोस्ट ग्रेजुएट तक उनको फ्री में शिक्षा देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर एक संकल्प लिया था कि हमारे जो गरीब परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। और अभी इसी कार्यक्रम के बाद मेरा वो कार्यक्रम है जिसका आज से वो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगने शुरू हो जाएंगे, उसका भी मैं अभी यहीं कैथल से शुभारंभ करने वाला हूं। और उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार देगी और 50,000 रुपया हमारी सरकार देगी। बेनिफिशियरी को एक भी पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग जाएगा और जब ये सोलर पैनल लगेगा तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी उसका बिजली का बिल नहीं आएगा। और उसके साथ हमने ये भी निर्णय किया है कि बिजली का बिल तो 0 आएगा, परंतु अगर वो ज्यादा यूनिट बनाता है, क्योंकि नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को देने का काम करेंगे, जितनी ज्यादा यूनिट बनेगी उस यूनिट का पैसा आपको बिजली विभाग आपके घर के ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। आपकी इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम
ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे गरीब परिवार के लोग थे, कांग्रेस ने तो उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था, ना उनको कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो घूमते रहते थे। हमने पिछले दिनों गरीब लोगों के लिए सोनीपत के अंदर एक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करके हमने उनको कागज भी देने का काम किया, 100 गज के प्लाट का, और कब्जा भी देने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों रोहतक में एक कार्यक्रम मैंने किया था और उस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने 30-30 गज के प्लाट भी शहरों के अंदर लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने कर रही है। अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर 14 शहरों के अंदर 15,430 लोगों को ये हमने प्लाट देने का काम किया है। और आगे भी अभी दूसरा कार्यक्रम और हम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से 30 गज का प्लाट भी हम उन लोगों को देने वाले हैं जिनके पास जमीन का अभाव है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक ये भी निर्णय लिया है कि जो 100 गज के प्लाट थे उसके लिए हमने एक पोर्टल बना करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि जो गांव के अंदर हम 100 गज का प्लाट देंगे, जो महाग्राम है, जो बड़े ग्राम है, उसके अंदर हम 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही हम ऐसे लोगों तक ये प्लाट भी देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत पैसा दे करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी कार्य हमारी सरकार वो करेगी। भाइयों बहनों, अभी जींद के अंदर तीज का महापर्व था और उस तीज के पर्व के ऊपर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है। ये प्रदेश के 49 लाख परिवार हैं, ऐसे 49 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ के करीब ये संख्या बनती है। ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय किया है। बाकी जितना पैसा उसको खर्च होगा वो हरियाणा सरकार देगी। किसी भी भाई को कोई और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए के अंदर उसको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। लगातार हमारी सरकार एक एक निर्णय करते हुए लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब व्यक्ति को भाइयों इलाज कराने के लिए आज किसी के तरफ जांच देखने की या जानने की जरूरत नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, उसके साथ हरियाणा में चिरायु कार्ड जोड़ा है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में जब एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए आया हूं, एक पेड़ मां के नाम, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार दिन रात आप लोगों की सुविधा के लिए काम कर रही है। आज चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, लगातार हमारी सरकार गति से एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कैथल दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।